बीच हमारे साथ जयशंकर शुक्ला भी जुड़े हुए हैं और अभी आपके साथ ये अभी इनका भी काव्य पाठ अभी हमें सुनना है। और जयशंकर शुक्ला जी, स्वागत है इस मंच पर। और बहुत आभार। आभार। क्या बात है। ये मेरी आवाज आ रही है या एको हो रही है? मुझे इसका थोड़ा संदेह होता है, इसलिए मैं बात नहीं कर पाता हूँ। एको हो रही है? जी जी। और इस महायज्ञ में, कविता महायज्ञ में जयशंकर शुक्ला जी हमारे साथ हैं। और जयशंकर जी, आपने विश्व वंद्य श्री राम और मानस हंस श्री राम ऐसी आपकी काव्य रचनाएं हैं और हम इस पर भी आज सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और इस कविता महायज्ञ में मैजिक मैन एंड चंद्रा जी और उनकी पूरी टीम ने ये शुभ अवसर हमें सबको प्राप्त, उनकी वजह से हम लोग ये शुभ अवसर प्राप्त कर चुके हैं कि इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति हम लोग भी दे दें। तो जयशंकर जी, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माइक का एको बहुत आता है और बहुत सारे कमेंट्स भी यहाँ पर आते हैं। सभी दर्शक जो जुड़े हैं उनका एक बार फिर स्वागत करता हूँ और जयशंकर जी, आपको निमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि यही तो अनोखी रची रासलीला, यहीं पर अनोखी रची रासलीला, नहाया यही रंग में गोप मेला। यही तो अनोखी रची रासलीला, नहाया यही रंग में गोप मेला। सुगंधी सुमन काव्यमाला पिरोए, कवि भारती का महाकाव्य गाए, कवि भारती का महाकाव्य गाए। स्वागत है जयशंकर शुक्ला जी। बहुत आभार। धन्यवाद करता हूँ उस समस्त टीम का जिसने ये महायज्ञ में आहुति देने हेतु मुझे भी चयन के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किया। अपने कविता पे आता हूँ। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूंगा माँ भारती की वंदना से। क्या बात है, स्वागत है जी। आभार। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी महिमा। राजपाल जी, आपका ये जयशंकर जी, आपका जो कैमरा है कोई दिक्कत आ रही है उसमें, शायद आप कैमरा को ठीक कर लीजिए, एक बार कैमरा ठीक कर लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। जी जी जी, अब दिख रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ताकि आप ठीक तरह से दर्शकों के सामने हो। जी जी, अब सही है, अब सही है। स्वागत है, आगे बढ़िए। जी 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 जी। पांच मुखों से शिव जी गावे, छह मुख से गोह तुम्हें मनावे। पांच मुखों से शिव जी गावे, छह मुख से गोह तुम्हें मनावे। ब्रह्मा विष्णु पार नहीं पावे, ऐसी है तेरी गरिमा। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी महिमा। सत्व क्या बात है। में तेरा बाना, सत्व शुभ्रमय तेरा बाना। श्वेत कमल आसन मन माना, हंस वाहिनी नीर क्षीर को अलग अलग आकर कर जामा। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी महिमा। स्फुरित करो कविता के सब गुण अलंकार,
रस भाव विलक्षण स्फुरित करो, कविता के सब गुण अलंकार रस भाव विलक्षण पिंगल छंद सिद्ध सारे मानस के छंद मिटामा कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी महिमा। और माँ वाणी की वंदना के बाद क्या बात है, कविता पर आता हूँ। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? हम करें विश्व का दर्शन, चिंतन के मीनारों से हम स्वयं को देखें मानस के दृग द्वारों से। अपने को अपने भीतर हम जिस दिन ही पालेंगे, उस दिन अपने जीवन में छूटेंगे कुविचारों से। क्या बात है। देही हम सबके भीतर सारथी देह के रथ का, घोड़े सब इंद्रिय गण है, कुछ पता नहीं है पथ का। इसलिए बुद्धि का रस्सा इसके हाथों में दे दे, कह दे मन को समझाकर बचना है बट मारों से। युग युग से उजागर आदि काल से जिसका सब जीव जगत के भीतर बजता है अनहद उसका महाशक्तिशाली है। वह महाशक्तिशाली है, आनंद वही है, मिलता है अपने ही संस्कारों से। यह जीव अंश ईश्वर का, ईश्वर में मिल जाने दे। क्यों बंद किए दरवाजे से प्रकाश आने दे। जो बीता बिसारे आगे की सुध लेने दे। कर्तव्यों का सुख पाए, जो मिला है अधिकारों से। क्या बात है। और एक रचना इसी के साथ। जयशंकर जी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है बार। तकनीकी टीम से आग्रह करूंगा कि इसे थोड़ा सा ठीक करें जी। आभार। जब घोर विसंगति के पल में निज मन को बिखरा पाता हूँ, तब फिर विचारों की झाड़ू मन को समेट कर लाता हूँ। जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ। जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ। जब अंधकार छा जाता है, बाहर कुछ सूझ न पाता है, तब भीतर से कुंदी कसकर मानस का दीप जलाता हूँ। उस पल विशेष की आभा के मैं कण कण में घुल जाता हूँ। जितना सुख मिले समय भेदों में देख न पाता हूँ। जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ। जब काग चुने मोती जी भर, हंसों को दाना हो दूभर, सिंहासन पर बैठे उलूक गुणवान भटकते इधर उधर। उस समय नियति के चक्कर में मैं खड़ा चकराता हूँ। जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ। जब वाह क्या बात है। जब बहुत आभार। जब धर्म जाति भाषा को ले, जब
धर्म जाति भाषा को ले जनता में फैले तीव्र जहर, करते बंटवारा लोगों का, करते बंटवारा धरती का, अपने पैमाने से रहबर इस नील गगन को भी बांटो, मैं गली गली चिल्लाता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ, जितना क्या बात है। सुख। बहुत आभार, बहुत आभार। जब भौरे सूखी डाली पर, जब भौरे सूखी डाली पर, तितली मंडराती जाले पर, पुष्पों का गंध निछावर हो, गद्दारों फिरका वालों पर, भूखी आंखों के पतझड़ में, भूखी आंखों के पतझड़ में रोता बसंत को पाता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ, बेटे का मोल पैंठ में हो, बिटिया का अंत पेट में हो, यदि पैदा भी हो जाए तो देवों को चढ़ी भेंट में हो, यो मातृशक्ति की पीड़ा में, यो मातृशक्ति की पीड़ा में मैं नीरव अश्रु बहाता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ। जब वर्ण जाति के अस्त्र बने, जब वर्ण जाति के अस्त्र बने, अभिजातवाद के युद्ध ठने, जब ऊंच नीच के निर्णय का बस जन्म एक आधार बने, इस वर्ण भेद को कर्म भेद से अलग नहीं कर पाता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ, जितना सुख मिले। रक्षक वाटिका उजाड़ रहे, आतंकी झंडे गाड़ रहे, सब पड़े पड़े अपने घर में डर से कर बंद किवाड़ रहे, इस जन्मभूमि के संकट पर, इस जन्मभूमि के संकट पर मैं क्यों कायर बन जाता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ। जब प्रतिभा जाए विदेशों में, जब प्रतिभा जाए विदेशों में, ज्ञानी पाखंडी वेशों में, दुष्कर्म घुसा टिड्डी दल सा जीवन के रेशे रेशे में, मानवता का कंकाल देख, मानवता का कंकाल देख मैं जीते जी मर जाता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आभार, बहुत आभार आदरणीय। मानवता का कंकाल देख, क्या बात है, क्या बात कही है। जी आभार, आभार। जब नहीं देश की हो संभाल, जब नहीं देश की हो संभाल, बनते आतंकी नौनिहाल, दुश्मन देशों से पोषित हो, करते स्वदेश में नित बवाल, इस शासन या दुशासन पर, इस शासन या दुशासन पर फिर से उंगली उठाता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ। जब जीवन में लाचारी हो, जनता बनती बेचारी हो, शासन सत्ता की प्राप्ति हेतु संसद में मारा मारी हो, इस प्रजातंत्र की तंत्रहीन पद्धति से आंख चुराता हूँ, जितना सुख मिले समन्वय में भेदों में देख न पाता हूँ। और आखिरी पंक्तियां निवेदन करता हूँ आप सबके लिए। इरशाद, इरशाद। इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मैजिक मैन यन चंद्रा जी और उनकी टीम के सौजन्य से हो रहे काव्य महायज्ञ में अपने इस कविता के आखिरी पंक्तियां कि कब आएगा स्वर्णिम प्रभात, बीतेगी यह
तम भरी रात, उदयाचल से अस्ताचल तक उड़ते हैं जिनके अश्वसात, उन भुवन भास्कर दिन करके, उन भुवन भास्कर दिन करके स्वागत में शीश नवाता हूँ। जितना सुख मिले समन्वय में, भेदों में देख न पाता हूँ। जितना सुख मिले समन्वय में, भेदों में देख न पाता हूँ। और बात है, क्या यहीं बात से है, यहीं बहुत से बहुत उम्दा प्रस्तुति। जयशंकर शुक्ला जी, एक बहुत पंक्ति मुझे याद आई, एक उक्ति मुझे याद आई कि जौ न देखत है रवि, सौ देखत है कवि। वाह वाह। और जब जो एक कवि जब जी अपनी नजर उठाता है और देश की ओर देखता है, तो समाज में जी फैली विभिन्न समस्याएं उसको दिखती हैं, और ये जो व्यंग दिखता है उसे, ये जो उसमें विभिन्नता उसे दिखती है और उसे अस्वस्थ कर देती है। और गोवा के हमारे एक कवि थे विष्णु सूर्याबाग जी, वो स्वर्गवासी है, लेकिन उनकी एक पंक्ति, उनकी एक उक्ति मुझे हमेशा याद आ रहती है कि वो मुझे कहते थे कि प्रसाद, मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए मैं लिखता हूँ, मैं घायल हूँ क्या इसलिए मैं बात है, लिखता हूँ। क्या बात है, क्या तो इस देश बात की है, व्यथा क्या से, इस बात समाज की है, व्यथा से, दूसरों के गमों से, दूसरों के दुखों से जब तक आप घायल नहीं हो जाते, तब तक शायद मुझे लगता है कविता जन्म नहीं लेती। क्या बात वाह, है, सुंदर बहुत प्रस्तुति। बढ़िया आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी बहुत सारे दर्शक देख जी। रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, मैं भी आनंद बहुत उठा रहा हूँ। बहुत आभार। अगली पंक्तियां कविता को लेकर हैं आदरणीय, और ये राग केदार पर आधारित है। क्या और बात इन है, क्या बात है। पंक्तियों को आप मेरे लिए जैसे मेरे लिए सुधी एक एक सुधी एक एक मिनट जी के पहले तो आपने मालकंस वाली रचना सुना दी और बहुत ही जी शानदार प्रस्तुति की। फिर अभी केदार, अब जो आभार केदार है, आभार आदरणीय, आभार आदरणीय, आभार। ये बहुत पसंदीदा राग है सागर मेरा, और मैं अब अपने प्राणों की समूची शक्तियां कान में ढालकर सुन रहा हूँ। आप केदार में सुनाइए। बिल्कुल। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय गुरुदेव को, उनके स्मरण को अपने ध्यान में लाता हूँ, डॉक्टर शंकरदेव अवतरे जी को। और मेरी हर रचनाएं किसी न किसी राग पर आधारित है, आपको बता देना चाहता हूं। सादर प्रस्तुत है। कविता वही जिसमें प्रणय की धुन सुनाई दे, सुंदर सलोनी सृष्टि की रुंझुन सुनाई दे, अपने पराए भेद को दिल से मिटाए जो, अपने पराए भेद को दिल से मिटाए जो, ऐसी अनोखी कही सरगम सुनाई दे। कविता वही जिसमें प्रणय की धुन सुनाई दे, सुंदर सलोनी सृष्टि क्या बात है, क्या बात। सुनाई दे, अपने पराए भेद को दिल से मिटाए जो, ऐसी अनोखी कई सरगम सुनाई दे। अंतरा है सादर बंद निवेदित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। जी जी, आभार। प्रत्येक अक्षर शब्द में मोती जड़े से हो, हर एक छोटी बात के मतलब बड़े से हो, गुरु और लघु की हो व्यवस्था छंद के अनुसार, वक्तव्य में अनुभूति की प्रतिमा
दिखाई दे, ऐसी अनोखी कही सरगम सुनाई दे। सुर ताल के तट से बंधी, आदरणीय, सुर ताल के तट से बंधी जैसे नदी चले, उस भांति मर्यादा लिए हर भाव भूमि मिले। पाती लय श्रुति जिस तरह खोया हुआ मुकाम, ऐसे गले के दर्द की कोई दवाई दे। सुंदर सलोनी सृष्टि के रुन झुन सुनाई दे। पद मित्रता का भाव हो माधुर्य सा सगा, रस के प्रवाह में न कोई बांध हो लगा। जैसे किसी पहाड़ पे कोई घटा चढ़े, उस भांति कविता का नशा चढ़ता दिखाई दे। सुंदर सलोनी सृष्टि का सरगम सुनाई दे। और आखिरी पंक्तियां इस गीत की आदरणीय स्वागत करता हूँ। राग केदार में बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी। आभार आभार। हर गीत में आलाप का, हर गीत में आलाप का जिस भांति होता नाद, हो दीप्ति ऐसी ओज की, हो अर्थ का प्रसाद। कविता वही जो शंभु की विभूति सी पवित्र, हर पंक्ति पर समाज जिसको वाही दे। सुंदर सलोनी सृष्टि के रुन झुन सुनाई दे। कविता वही जिसमें प्रणय की धुन सुनाई दे। क्या बात है, क्या बात है। शब्द रूप शक्ति दो, भाव रूप भक्ति दो। शब्द रूप शक्ति दो, भाव रूप भक्ति दो। प्रगति के पंख दो, दूर उड़ेंगे हम। सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने तो कहा था कि मेरा पसंदीदा राग है, और आपने इतनी सुंदर रचना केदार में ही प्रस्तुत की तो रहा न गया। बहुत अच्छी प्रस्तुति। और मुझे आपकी कविता को सुनते हुए ये महसूस हुआ, ये अनुभव आया। जी, ये कविता आदरणीय मेरी उपासना है, मेरी पूजा है। मैं इस रूप में इसे लेता हूँ। और जब हृदय से संगीत बजने लगे। जी 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 एक रचना जरूर, हमारे पास थोड़ा सा समय है, आप जरूर एक रचना पेश कर सकेंगे। जी, मतलब दूसरी रचना आपके समक्ष देना चाहता हूं।
राग हो तुम शांत नभ के, मैं तुम्हारी रागिनी हूँ। चांद जैसे खिल रहे तुम, मैं तुम्हारी चांदनी हूँ। भाग्य हो मेरे लिए तुम, मैं स्वयं सहभागिनी हूँ। तुम सुबह के ओस कण, ऋणजाल है मेरी बरूनी। तुम दमकते व्योम मणि हो, मैं निशा की गोद सूनी। तुम अगर गतिमान हो, तुम अगर गतिमान हो, तो मैं सदा अनुगामिनी हूँ। चांद जैसे खिल रहे तुम, मैं तुम्हारी चांदनी हूँ। चिल चिलाती धूप में जब, चिल चिलाती धूप में जब बोलती कोई टिटहरी, तब विरह की मूर्छना में, तब विरह की मूर्छना में पीर होती और गहरी। मानती हूँ, मानती हूँ आज फिर भी मैं तुम्हारी मानिनी हूँ। चांद जैसे खिल रहे तुम, मैं तुम्हारी चांदनी हूँ। सरसराती शाम के तुम, सरसराती शाम के तुम भाव के वाहक बने हो। गीत से भटके हुए क्यों, गीत से भटके हुए क्यों, साज जैसे अनमने हो। तो क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आभार। मैं शरद की सेज पर, मैं शरद की सेज पर दम तोड़ती सी दामिनी हूँ। चांद जैसे खिल रहे तुम, मैं तुम्हारी चांदनी हूँ। उस समय मुझको लगे तुम, उस समय मुझको लगे तुम रात के उपहार जैसे। चंचरी को के दलों में, चंचरी को के दलों में दिखते कलहार जैसे। यह विरोधाभास कैसा, यह विरोधाभास कैसा, मैं यह विरोधाभास कैसा, स्वत्व खोकर स्वामिनी हूँ। चांद जैसे खिल रहे तुम, मैं तुम्हारी चांदनी हूँ। तुम मलय के एक झोंके, मैं
तुम्हारी गंध गीली, तुम मलय क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आभार आभार आदरणीय। तुम मलय के एक झोंके और मैं तुम्हारी गंध गीली, तुम सरोवर के विमल जल, मैं लहर उसकी सजीली। काल के, आदरणीय ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पर, आपको निवेदित है, जी जी, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। काल के ऋतुराज हो तुम, काल के ऋतुराज हो तुम, मैं निपट मधुयामिनी हूँ चांद जैसे। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की सादर निवेदित है इस मंच पर। मंच क्या स्वागत है, स्वागत है। महायज्ञ में। जी जी जी। तुम प्रणय में गुनगुनाते, तुम प्रणय में गुनगुनाते, कुंज के सुंदर बसेरे हैं मुझे, स्वरवल्लरी के बंधनों की चाह घेरे। वंदना कैसे करूं मैं वंदना, कैसे करूं मैं, खुद तुम्हारी वंदिनी हूँ चांद जैसे। खिल रहे तुम, मैं तुम्हारी चांदनी हूँ, तुम सुबह के ओश कण हो, मैं तुम्हारी मानिनी हूँ। और ये गीत आपको सादर निवेदित। क्या बात है, क्या बात है। इस रचना में स्वत्व खोकर स्वामिनी हूँ, क्या पंक्ति कही है। बहुत अच्छे जयशंकर शुक्ला जी। कैसे करूं मैं तुम्हारी वंदिनी। क्या बात है। और आदरणीय कविता संगीत के साथ जब आती है तो एक अलग ही माहौल बन जाता है, अलग ही वातावरण बन जाती है। और इतने अच्छे सुर में, इतने अच्छे तरीके से आपने पेश की है रचना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक रचना और प्रस्तुत करना चाहता हूं आदरणीय, अलग शिल्प की, अलग कथ्य की। सर मेरी 11 पुस्तकें और लगभग 1000 गीत इस तरह के मेरे प्रकाशन की बात जो रहे हैं। क्या बात है। ये सौभाग्य है कि आपसे आज मिल रहा हूं। आपके सामने। आभार। बादलों के बीच में सूरज छिपा है, बादलों के बीच में सूरज छिपा है, मैं उजालों की दुआएं मांगता हूँ। भाल पर आकाश के शशि भी नहीं है, मैं सितारों की दुआएं मांगता हूँ। स्वप्न लगता हो कभी जब जागरण सा, मैं विचारों की दुआएं मांगता हूँ। अंतरा है, द्वार है सब बंद तुमको क्या बताए, चक्रवातों से घिरे वातायनों में, मैं अकेला हूँ मगर टकरा रहा हूँ, पात जैसे टूट कांटों के वनों में। किस तरह ऊपर उठूं यह सोचता हूँ, किस तरह ऊपर उठूं यह सोचता हूँ, मैं गुब्बारों की दुआएं मांगता हूँ। देखना मेरा गवारा है, क्या बात है, उनको क्या बात है। फिर बताओ मैं
नयन किस ओर फेरूं, मैं विचारों में भटकता जा रहा हूं। अब किसे छोड़ूं, किसे उस पार टेरूं, डगमगाता हूं, डगमगाता हूं कि ज्यों नौका भंवर में, मैं किनारों की दुआएं मांगता हूं। और इस गीत की आखिरी पंक्तियां, कि मैं किनारों की दुआएं मांगता हूँ। जी, डूबता हुआ व्यक्ति और क्या चाहेगा सरकार। मौत के तम में उलझती जिंदगी को नैन ठहरे देखते असहाय हो जब, पीर पैठी हो गहन अंतःकरण में, सौख्य सुख का बहुवचन, सौख्य बर बस देखते निरुपाय हो तब, बोझ अपना ही, पांव पर अपना बोझ भारी हो रहा है सर, बोझ अपना ही न उठता हो अगर, तो कर्णधारों की दुआएं मांगता हूं। बादलों के बीच में सूरज छिपा है, मैं उजालों की दुआएं मांगता हूं। और बहुत सारे दर्शक यहाँ पर जुड़ चुके हैं और कह रहे कि स्वागत है, स्वागत है। और बहुत आनंद आ रहा है कि आप रागदारी में संगीतमय पेशकश कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक मिनट मैं लेता हूं आपका, फिर आप जारी रखिए। तकनीकी टीम से अनुरोध है कि वो पल्लवी जी को यहाँ पर जोड़े, क्योंकि मैंने उनको संपर्क तो कर दिया है, लेकिन किंतु उनका जुड़ना अभी जरूरी है। मुझे लगता है हाँ, जुड़ चुके हैं। जयशंकर जी आगे बढ़िए। जी, ये गीत अलग शिल्प में अलग तथ्य लेकर आप सबके सामने सादर समुपस्थित हूँ। लौट आए हैं कथा अवशेष, लौट आए हैं कथा अवशेष, शून्य की अंगड़ाइयां लेकर, लौट आए हैं कथा अवशेष, शून्य की अंगड़ाइयां लेकर, यो गिरे हैं मेघ पावस के, ज्यों चिकुर का जाल मतवाला, चूमती नभ को उठाकर शीश, इंद्रधनुषी रूप की बाला, अनबुझी सी प्यास सावन की, आदरणीय, अनबुझी सी प्यास सावन की, क्या बात है। कह रही कुछ सिसकियां लेकर, लौट आए हैं कथा अवशेष, शून्य की अंगड़ाइयां लेकर, भोर की पुरवाइयों के संग जागरण देता रहा दस्तक, मोह की परछाइयों में बंध आवरण बनता रहा मस्तक, भाल पर अंकित इबारत भी, भाल पर अंकित इबारत भी, कह रही कुछ सलवटों में भर, लौट आए हैं कथा अवशेष, शून्य की अंगड़ाइयां लेकर। अगली पंक्तियां हैं आदरणीय। टोलियां बनती सितारों की, टोलियां बनती सितारों की, भावना के नव धरातल पर, फैल कर बढ़ते अंधेरों में, खो गए हैं रास्ते चलकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। आभार। टोलियां बनती सितारों की,
भावना के नव धरातल पर फैल कर बढ़ते अंधेरों में खो गए हैं रास्ते चल कर। विकल मन में प्रीत के साए, विकल मन में प्रीत के साए घूमते परछाइयां लेकर लौट आए हैं। वाह 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 वाह। रात रानी गंध बिखरा कर बन गई नीरव हृदय की शोर, खींचती मुझको न जाने क्यों मद भरी तरुणाइयों की डोर। भीड़ भौरों की, भीड़ भौरों की कि जो सरगम कहीं गुनगुनाती मस्तियां लेकर लौट आए हैं। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां हैं साहब कि झील, स्वागत है। आभार। समय कम है सर, मुझे पूरे दिन पढ़वाइए, बहुत कम समय है मेरे लिए। बहुत सारी किताबें, अभी ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं कि झील की गहराइयां चुप है। क्यों चुप है? कि आ रहा मौसम बहारों का, राह की पगडंडियां गुम हो सुन रही किस्सा नजारों का। पायलों को चूम शहनाई, पायलों को चूम शहनाई बज रही जैसे किसी के घर। लौट आए हैं कथा अवशेष शून्य की अंगड़ाइयां लेकर। लौट आए हैं कथा अवशेष कर। और क्या बात है, बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति डॉक्टर जयशंकर शुक्ला जी। और आपने संगीतमय तरीके से ये काव्य पाठ किया है और हर रचना किसी न किसी राग पर आधारित है। क्या बात है, क्या बात है। आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है जयशंकर शुक्ला जी? जयशंकर शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आ रही है, मेरी पहुंची की नहीं, मेरी पहुंची की नहीं। नहीं, आवाज तो बहुत पहुंची और कविता तो एकदम पहुंच गई है, पूरी तरह से पहुंच गई है आपकी कविता। और आपके सम्मान में ये कुछ पंक्तियां रखता हूं, गौर से सुनिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आ रही है, सर की आवाज क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जयशंकर शुक्ला जी की ये जो प्रस्तुति रही बहुत अच्छी रही और आपके सम्मान में ये पंक्तियां रखता हूं कि नहीं वाद्य कोई करो में न वीणा, नहीं वाद्य कोई करो में न वीणा, रहे शांत एकांत श्रोता सयाना। नहीं वाद्य कोई करो में न वीणा, रहे शांत एकांत श्रोता सयाना। और जयशंकर जी, हृदय की व्यथा ही, हृदय की व्यथा ही, हृदय की व्यथा काव्य में ही समाये, कवि भारती का महाकाव्य गाए, कवि भारती का महाकाव्य गाए। मैजिक मैन चंद्रा के इस पटल पर आपने जो कविता प्रस्तुति की है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। एक दो दोहे देना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दे तो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। दिनकर के आगमन से पश्चिम दिशा निहाल, तपन बुझी अनुराग में कैसा हुआ कमाल। अपने अपने घोंसले गए विहग नभ फांद, सिंदूरी सपने लिए मिला रात से चांद। घुटने सहने स्वभाव से मुड़े पेट की ओर, अपनों को आपत्ति में
अपनों पर है जोर, और भर अंबर के थाल में तारों वाले फूल, रवि की स्वागत में निशा गई सभी कुछ भूल, और चंदा अपनी चांदनी बिछा रहा चुपचाप, सुजन प्रशंसा स्वयं की करे क्या बात है, क्या बात है। अपने आप। तो आदरणीय, मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए, जैसा कि आपका संकेत मिल रहा है, और बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका और आपकी पूरी टीम का जी, और जी, ये जी, जी। और ये एक संकोच भी आपसे निवेदित करता हूं कि बहुत कम समय दिया आपने। सर 10:30 बजे ही जुड़ने का पल्लवी जी का निर्धारित समय है और बहुत कोई अच्छी बात तरह से नहीं, आपने उनके लिए प्रस्तुति मैं की। कुछ नहीं, के लिए मैं कुछ नहीं जी। 10:30 बजे ही है ना, मैं एक बार फिर से आपसे कंफर्म कर लेता हूं पल्लवी जी के साथ। 10:30 बजे ही उनकी प्रस्तुति है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा काव्य पाठ आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आभार। बहुत बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।